जितने भी नंदा जी गोप थे बोले कि भाई कन्हैया क्यों चले वृंदावन? बोले कि वहाँ बस आनंद ही आनंद है, गोकुल में इतने उत्पात हो रहे हैं। वृक्ष गिर गया अभी, उसके पहले सट्टासुर आया, पुतना आई। नंदाजी गोपनों ने कहा कि कन्हैया जब कह रहा है तो चलो। सब लोग अपना सामान रखे गाड़ी के ऊपर और वृंदावन में आए, और वृंदावन को देख करके कृष्ण बलदेव बड़े प्रसन्न हुए। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। अरे यहाँ तो आनंद ही आनंद है, सभी काल में ये सुखावा है। इसलिए वृंदावन में ठंडी लगे तो समझ लो कि तपस्या भजन हो रहा है। कष्ट भी हो तो, क्योंकि आजकल कोई कष्ट सहना नहीं चाहता है, इसलिए यहाँ कष्ट हो तो समझ लो कि भजन हो रहा है। इसलिए भगवान यहाँ पर विचरण कर रहे हैं। वंदे वृंदावन चरम वल्लभी जन वल्लभम जयंती संभवम राम वैजयंती विभूषणम। वृंदावन चरण, वृंदावनचारी हैं, वृंदावन बिहारी हैं, वृंदावनचारी हैं, तो वृंदावन में चरण करने वाले हैं। इससे 4 गुण प्रकट होते हैं। भगवान के आश्रित जन सुखकारी जो गुण हैं, वात्सल्य वो प्रकट होता है। जैसे गैया मैया अपने बच्चे को कितना प्यार देती है, प्यार करती है, उससे भी ज्यादा भगवान करते हैं। और सौशील्य गुण को बताता है। वल्लभी जन वल्लभम, भगवान अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक हैं, राजा हैं, और वो यहाँ पृथ्वी पर आए। वल्लभी जन वल्लभम, ये सौशील्य गुण है। महतो मंदय सा निरंद्रेण संश्लेषा सौशील्य, सौशील्य गुण है। भगवान बहुत बड़े हैं और हम लोग छोटे हैं, लेकिन हम लोगों को भी भगवान यहाँ पर रख रखे हैं। कितने भगवान दयालु हैं, ये भगवान का सौशील्य है। हम भगवान के सामने कितना अपचार करते हैं, पाप करते हैं, लेकिन भगवान उसको नहीं देखते। ये भगवान का दिव्य गुण है। और सौलभ्य गुण है। जयंती संभवम धामा, सरलता से आ गए। और यहाँ भगवान कभी पदत्राण नहीं पाने, जूता नहीं पाने। और वैजयंती विभूषणम, भगवान सबके स्वामी हैं, इसलिए आश्रित जीवों के लिए सुख सेव्य हो जाते हैं और सेवक के लिए वात्सल्य देते हैं। सौशील्य गुण को जो है प्रकाशित करवाते हैं। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि वृंदावन मिव वृंदावनम नौमी, गोवर्धनो गिरिवरो यमुना नदीशा, वृंदावनम च मथुरा च पुरी पुराणी, अद्यापि हन्त सुलभा कृतिनां जनानां, एते भवच्चरणचार दुषः प्रदेशाः। इसलिए जो बड़भागी लोग होते हैं वही वृंदावन आकर के भजन चिंतन करते हैं। इसलिए राधिका जीवनम जयति धाम वृंदावनम। और वृंदावन में ग्वाल बालों के साथ भगवान भ्रमण करते हैं। इसके बाद ग्वाल बाल के साथ खेलते हुए, बछड़ा चराते हुए भगवान यमुना के तट पर स्थित थे। उसी समय बत्सासुर नाम का राक्षस आया, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। इसके बाद बगुला का रूप बना करके एक असुर आया। भगवान उसको भी पकड़े, भगवान को क्योंकि मारना चाहता था, तो देखते देखते भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया, चीर करके फेंक दिया। इसके बाद अब एक और असुर आया, अघासुर आया। आगे असुर मने पाप ही
असुर का रूप बना करके आया है और वो अपने शरीर को बहुत विशाल बना करके वहां पर स्थिर कर दिया। जितने ग्वाल बाल थे सब ग्वाल बाल मुंह में घुसने लगे। भगवान मना किए लेकिन कोई बालक माना नहीं। अरे गुफा है लाला, हम अंदर जाकर के देखेंगे। गुफा में कोई संत महात्मा भी होते हैं। सब घुस गए, तब भगवान भी भगवान अपने आश्रितों के लिए पाप में घुस करके भी और निकाल देते हैं। पाप परायण जीव है, भगवान का भजन करता है, उसको निकाल देते हैं पाप से और अपना लेते हैं। उसी समय इसके बाद भागने से सभी भाग गए और गंगा फिर उसने मुंह बंद कर दिया। जब भगवान मुंह में चले गए तो बंद किया। इसके बाद भगवान और विशाल शरीर बना लिए। के बाद उसका मुंह जो है एकदम जमने लगा। अंत में उसका सिर फट गया। भगवान उससे निकल गए। वो प्रभु शब्द बोलो अगासुर मर्दन भगवान ये स्तुति की है कि इसके बाद जितने भी ग्वाल बाल सब मरे हुए थे, भगवान ने अपनी अंत में दृष्टि डाली। सभी बालक उनको ऐसा लगा कि कैसे हो रहा है। सभी ग्वाल बालों ने कहा कि कन्हैया आपने घर में लाए हो ना सामग्री, उसको ले आओ, निकालो। सभी लोगों ने निकाला। इसके बाद भगवान बीच में बैठ गए और चारों ओर से लोग प्रसाद देने लगे। भगवान प्रसाद पाने लगे। जब जयकारा लगा तो ब्रह्मा जी आकाश मंडल में आए और उन्होंने पूछा देवताओं से कि जयकारा किस बात की लगी है। बोले कि अघासुर का मोक्ष हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि अच्छा, ये कृष्ण ने उनको मोक्ष दे दिया। ये कृष्ण है कौन? देखिए यही तो है जो भोजन कर रहे हैं, जो प्रसाद आरोग रहे हैं। इसके बाद जैसे ही ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी का चारों जो सिर है चकरा गया। अरे ये तो भगवान हो ही नहीं सकते हैं, ये ऐसे ही बालक है। इसको खान पान का भी कोई तरीका मालूम नहीं है, इसलिए इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। और इसके बाद उन्होंने सही बछड़े को चुरा लिया। इधर कन्हैया प्रसाद जब ले लिए तो बोले कि भैया बच्चे नहीं दिखाई दे रहे हैं। कन्हैया बोले कि मैं बच्चों को देखता हूँ, तुम लोग पाओ। भगवान देखने के लिए गए तो इधर ग्वाल वालों को भी चुरा लिया। इस प्रकार से भगवान को पता लग गया। इसके बाद जितने भी ग्वाल वाल थे, बछड़े थे, सब जो है भगवान ही बन गए। यावद वत्स काल्पकपूर यावत कराघ्रांधिकम यावत यष्ट विषान वेणुदल से यावत विभूषांबरम यावत छील गुणा विधा कृतिवयो यावत विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरोंगवदजः सर्वस्वरूपो बभौ। भगवान जो है उनकी छड़ी भी बन गए और जैसे हाथ में लिए हुए थे कलश, तो उसी प्रकार से रूप भी बना लिए। उनके जैसा सिर स्वभाव था वो भी बन गए। कपड़े जैसे थे वैसा कपड़ा भी बन गया। इस प्रकार से फिर ब्रह्मा जी उधर जाकर देखे तो उधर भी बालक हैं, इधर आकर देखे तो इधर भी है। तब बुद्धि चकरा गई। इसके बाद एवं सम्मोहयन विष्णु विमोहम विष्णुमोहनम, स्वयं मोहित हो गए और फिर भगवान की स्तुति किए और बोले नारायणो, आप नारायण हैं महाराज, आप पूरे संसार को अपने गर्भ में रखने वाले हैं। नारायणस्तुम नहीं सर्वदेहिनाम आत्मा धीशाखिल लोक साक्षी। इसलिए मैं आपका बालक हूं महाराज, मेरे ऊपर आप कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले कि महाराज मैं ब्रज में कुछ बनना चाहता हूं, कोई तिर्यकोणी में मुझे जन्म दे दें, लता पता कुछ भी बन जाऊं। भगवान कुछ बोले ही नहीं। इसके बाद भगवान से प्रार्थना किया,
ब्रह्मा जी ने फिर आश्वासन दिया कि जाओ। इसके बाद ब्रह्मा जी वहां से चले आए। कहते हैं कि इस लीला में 1 वर्ष का समय लग गया था, लेकिन सभी ग्वाल वालों को, उनकी माताओं को ऐसा लगा कि आज ही लाला सुबह में गया खेलने के लिए और शाम को आया। इसके बाद फिर जितने भी बालक थे सभी बालक अपने अपने घर में आए। और सभी की माताओं को ऐसा ही लगा कि बस आज ही आए, क्योंकि भगवान ये लीला क्यों किए, ब्रह्म विमोहन लीला। इस लीला का उद्देश्य ये था कि हम गोपिकाओं की इच्छा को पूर्ण करें। गोपिकाओं के मन में इच्छा थी कि कन्हैया हमारे लाला बन जाते, हमारे बेटा बन जाते तो हमें कितना आनंद होता। तो इस लीला के माध्यम से जितने भी ग्वाल वाल थे सब कन्हैया बन गए थे। गाय माता की इच्छा थी कि कन्हैया हमारे पुत्र बन जाए, हमारे बच्चे बन जाए। तो इस लीला में कन्हैया जी सब बच्चे बन गए थे, इसलिए गैया मैया की इच्छा को पूर्ण किए। और व्रत में भगवान खूब आनंद की अनुभूति करवाए। इसके बाद ब्रह्मा जी अपने स्थान पर चले गए, अनेक प्रकार के लीलाओं को करते हैं। अब पौगंडावस्था में भगवान पहुंच गए हैं और अनेक प्रकार के जो ग्वाल वाल हैं वो ग्वाल वाल वहाँ आते हैं और कन्हैया को प्रसन्न करने के लिए कोई नाचता है, कोई गाता है, कोई मोर बन जाता है, मोर बन करके नाच रहा है, कोई चकोर बन करके नाच रहा है, कोई कोयल बन जाता है, कुहू कुहू ऐसा करता है कन्हैया के लिए। और कोई हाथ पकड़ के कहता है कि कन्हैया भैया तुम बहुत थक गए हो, मैं तुम्हारे पैर को दबा देता हूँ, और फिर पैर दबाने लगता है। इस प्रकार से श्री दामा, सुबल, अशोक ये सभी जो हैं बड़े प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं कि भैया कन्हैया। बोले कि क्या बात है? बोले कि यहाँ ताल का वृक्ष है, उसमें बहुत सुंदर सुंदर फल हैं, तो भैया वो ताल का वृक्ष मुझे मिल जाए तो हम लोग रोज खाया करें फल। बोले कि भैया वहां तो धेनुकासुर रहता है। उसी समय भगवान ने इशारा किया है, दाऊद जी महाराज ने उसका उद्धार किया है। धेनुकासुर मर्दन भगवान की जय। इसके बाद अब कन्हैया जी ने कहा कि मैं बड़ा हो गया हूं, इसलिए अब गाय चराने जाऊंगा। तो कार्तिक महीना के अष्टमी तिथि को मैया ने भगवान को सुसज्जित किया है और भगवान गोप वेश धारण करके गैया चराने के लिए जाने लगे हैं। मैया बोली कि जूता चप्पल पहन लो। भगवान बोले जितनी भी गाय माता है उसके लिए पहले बनाओ। इस प्रकार से भगवान नहीं पहने। तो गैया जो है कालियार पर पहुंची, वहां के जल का पान कर लिया। गायें जो है मृत प्राय हो गई। भगवान ने अपनी अमृतमय दृष्टि से जीवित कर दिया। इसके बाद एक दिन भगवान गए और काले दह में छलांग लगा दिए। काले दह के अंतस्थल में पहुंचे, वहां पर काली नाग मारना चाहता था। जो फन उठावे उसी के ऊपर भगवान अपना पैर रखे, लोहान हो गया। और स्मृत्वा चराचरं गुरुं पुरुषं पुराणं नारायणं तमरणं मनसा जगाम। महाराज मैं मर जाऊंगा। नाग पत्नी ने कहा कि हमारे पति देव हैं महाराज, इनको छोड़ दीजिए, मैं आपकी स्तुति करती हूँ। भगवान बोले कि तुम बहुत सुंदर स्तुति कर रही हो, क्या चाहती हो? बोले कि महाराज बस हमारे पतिदेव के प्राण को छोड़ दीजिए। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नृत्यत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नृत्यत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर नृत्यत बनवारी।
रसिक सनकादि नंदन मंदार देवो नंदन मंदार देवो मम 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 महादेव मम 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 महादेव बम बम बलिहारी तांडव गति मुंडन वर तांडव गति मुंडन वर नित्य बनवारी तांडव गति मुंडन वर नित्य बनवारी विविध विविध विद्याधर विविध विविध विद्याधर नमो 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 देव सकल नमो 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 देव सकल गण 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 गुणी कथर गण 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 गुणी कथर नाचत देतारी तांडव गति मुंडन वर सूर्यदास प्रभु की वाणी सूर्यदास प्रभु की वाणी किन 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 हो न जान किन 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 हो न जान धन 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 चरण परत धन 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 चरण परत निर्भय भयहारी तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर नित्य बनवारी तांडव गति मुंडन पर नित्य बनवारी तांडव गति मुंडन पर नित्य बनवारी नित्य बनवारी नित्य बनवारी। काली नाग ने कहा, महाराज हमको किसने बनाया है? भगवान बोले हमने बनाया है। गुस्सा किसने दिया है? भगवान बोले एक गुस्सा तुम्हारे अविवेक के कारण आया है, हमने नहीं दिया है गुस्सा। महाराज सर्प योनि में आया हूं, गुस्सा दे दिया आपने। बोले तुमने पूर्व काल में बहुत गुस्सा किया था, इसलिए तुमको सर्प बनना पड़ा। इसलिए जो कुछ भी है तुमने गलत काम किया है। उसके बाद भगवान बोले इस स्थान को छोड़कर चले जाओ। महाराज मैं इस स्थान को छोड़कर जाऊंगा तो आपके जो पार्षद गरुड़ जी हैं वो हमें मार डालेंगे, इसलिए आप आदेश न दें। भगवान बोले नहीं जाना पड़ेगा। अब वो तुम्हारे गुरु भाई बन गए। क्यों? तुम्हारे सिर के ऊपर हमारा चरण चिन्ह अंकित हो गया है, इसलिए अब भयभीत होने की कोई बात नहीं। भगवान के आदेश को पाकर अनेक राजा महाराजा हुए और रमणक देश चला गया। इसके बाद यही बेचूंगा। ऋतु में अनेक प्रकार के राक्षसों का उद्धार किया, लंबासुर आदि आया है। इसके बाद मुंजारण्य में आग लगी है, वहां भी भगवान ने सभी रूपों की रक्षा की है। कीड़ा सक्तेषु गोपेषु सद्गावोऽदूरचारिणः। तो भगवान अनेक प्रकार के लीलाओं को करते हैं और जितने भी ग्वाल वाल हैं सब कन्हैया के अनुसार ही चलते हैं। वर्षा ऋतु में, शरद ऋतु में बहुत ही सुंदर वर्णन हुआ है। जीवन जीने की कला सिखाई गई है, कैसे रहना चाहिए, बट्टू को कैसे रहना चाहिए, संत को कैसे रहना चाहिए। इसके बाद अब इधर भगवान बंसी बजाते हैं, अनेक प्रकार के लीलाओं को करते हैं और बंसी की आवाज सुन करके सभी गोपिकाओं का जो मन है वो चंचल हो जाता है, अपने वश में नहीं रहता है। गोपिकाएं आपस में कहती हैं कि देखो ये कृष्ण की जो कटाक्ष है कितनी सुंदर है, कितनी मोहक है, एक बार देख लो तो हम लोग इन्हीं के हो जाते हैं। सच कहो तो ये आंखों का सबसे बड़ा फल यही है कि हम भगवान का दर्शन करें। इन आंखों का एक फल है
कि हम मध्यस्यारिकाधीश भगवान। इसके बाद दूसरी गोपी कहती हैं कि देखो हम लोग हतभागी हैं कि कन्हैया का थोड़ा सा दर्शन होता है। एक जंगल में रहने वाले जो पशु पक्षी हैं एक बड़भागी हैं, तभी तो दिन भर इनको कन्हैया जी का दर्शन होता है। एक दिन गोपिकाएं जा रही थी सुबह 4:30 बजे, जमुना जी इसी केसी घाट से होकर के जा रही थी। भगवान रास्ते में आ गए, बोले गोपिकाओं कहाँ जाती हो? मैं जाती हूँ पूजा करती हूँ। अच्छा पूजा करती हो, ठीक है, लेकिन पूरा बस निकाल देती हो, ये ठीक नहीं है, हैं? इससे वरुण देवता का अपमान होता है, जल देवता रुष्ट हो जाते हैं। हाँ हाँ मैं जानती हूँ, मैं ठीक है। कन्हैया जी बोले कि अगर नहीं मानोगे तो फिर मैं चोरी करने वाला हूँ। वहां पर जाती थी और जमुना में स्नान करती और कहती नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। नंद नंदन हमारे स्वामी बन जाए। भगवान एक दिन पहले ही पहुंच गए और उनके वस्त्रों को समेट करके रख लिए। गोपिकाएं बोली कि हमारे बस दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक गोपी बोली देख देखो ये कन्हैया है, कन्हैया ने हमारे बस को लिया है। कन्हैया से मांगने लगे और बोली कि नहीं तो राजा साहब को बोल दूंगी। कौन राजा को बोलोगे? नंद जी हमारे पिताजी हैं। कंस को बोल दूंगी, अरे वो हमारे मामा जी हैं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इस प्रकार से अंत में भगवान से प्रार्थना की है। भगवान ने कहा है कि अब कभी भी निर्वस्त्र होकर के स्नान मत करना, और तुम लोगों के मन में इच्छा है कि हम तुम्हारे साथ रास क्रीड़ा करें तो इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। अब जाओ आज। और सबको वस्त्र दिया है। इसके बाद सभी गोपिकाएं वहां से चली गई हैं और भगवान के चिंतन में मग्न होकर के रह रही हैं। दिन रात कन्हैया का ही चिंतन करते हैं। अब ग्वाल वालों से कभी झगड़ा भी हो जाता है तो ग्वाल जो है कहते हैं कि भैया हमको दाव दो, तो भगवान भाग जाते हैं। ग्वाल वाल कहते हैं खेलन में को कागो गुसैया, जीते श्री रामा बरबस ही करत रुसैया। श्री रामा कहता है कि कन्हैया हमको बहुत दौड़ाया है, घोड़ा बनाया है, अब तुमको घोड़ा बनना पड़ेगा। भगवान बोले कि मैं दाव नहीं दूंगा। तो सखाओं ने कहा कि तब तुम हमारे टीम में नहीं रहोगे, अब खेलने नहीं देंगे। भगवान विचार किए, भैया खेलने के लिए तो आया हूँ, हैं गोलोक धाम में तो खेलने को मिलता नहीं है, चंद तो मिलता ही नहीं। भगवान बोले ठीक है भैया, हम घोड़ा बन जाते हैं। और भगवान घोड़ा बन गए और उसके ऊपर श्री रामा चढ़ गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, वाह भगवान कृष्ण। इस प्रकार से भगवान अपने संगी साथियों के साथ खेलते हैं और अनेक प्रकार की लीलाओं को करते हैं। गोपिकाएं कहती हैं कि देखो ये कन्हैया हमारा चोर है। कैसा चोर है? मन हर लियो माधुरी मूर्ति, निरखी नयन की ओर, मधुकर श्याम हमारे चोर। ये चोर है, हमारे मन को चुरा लिया है। दूसरी गोपी कहती है कि देखो देखो कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। इस प्रकार से जितने भी ग्वाल वाल हैं सभी ग्वाल वालों के साथ क्रीड़ा करते हैं। अशोक कृष्ण और श्रीदाम, सुबल, विशाल, ऋषभ, तेजस्विन, देवप्रस्थ और बरूथप, ये सब जो हैं सब आ जाते हैं और कहते हैं कि अब क्या करें? बोले कि चलो, कहाँ चलें? मटकी फोड़ो
माखन चुराओ। जो दही हम लोगों को खाने के लिए नहीं देती है गोपिकाएं, सब कंस के यहाँ पहुंचा देती है, उसकी मटकी को फोड़ दो। तो इस प्रकार से सभी ग्वाल वालों से भगवान ने कहा है। सभी ग्वाल वाले विचार करते हैं कि हाँ 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 यही करना है। इसके बाद सभी ग्वाल वाल सब क्या चोरी करते हैं और जिसके यहाँ चोरी करते हैं वो कृतकृत हो जाता है, अनंत हो जाता है। अरे नटखट नंद किशोर, माखन खाए गए माखन चोर। नटखट नंद किशोर, माखन खाए गए माखन चोर। नटखट नंद किशोर, माखन खाए गए माखन चोर। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो खाना भागा जाए, पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो खाना भागा जाए। कभी खुशी में कभी गरम में हाथ नहीं हो पाए, कभी खुशी में कभी गरम में हाथ नहीं हो पाए। गोकुल की गलियों में मची गया शोर, माखन खाए गयो माखन चोर। नटखट नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर। नटखट नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर।
माखन न भात, घर की गैयन को तो माखन न भात। घर घर जाए काहे माखन चुरात, घर घर जाए काहे माखन चुरात। माता यशोदा से नैना चुराए, माता यशोदा से नैना चुराए। मन ही मन का नाम पुकार, मन ही मन माखन खाए गयो माखन चोर, माखन खाए गयो माखन चोर। कंडे 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 चोर, कंडे 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 चोर। माखन खाए गयो माखन चोर, हरी माखन खाए गयो माखन चोर, हरी माखन खाए गयो माखन चोर। कंडे 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 चोर, कंडे 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 चोर। माखन खाए गयो माखन चोर, माखन खाए गयो माखन चोर। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो माना भागा जाए, पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो माना भागा जाए। कभी प्रेम की गया चोर, माखन खाए गयो माखन चोर, माखन खाए गयो माखन। यूरे कन्हैया तू घर घर जा, यूरे कन्हैया तू घर घर जा। नित्य नित्य गाहे उलहनो लाल, नित्य नित्य गाहे उलहनो। हरी घर की गैयन को तो माखन न भाए, घर की गैयन को तो माखन न भाए। घर घर जाए गए माखन चुराए, घर घर जाए गए माखन चुराए। माता यशोदा से नैना चुराए, माता यशोदा से नैना चुराए। मन ही मन का नाम पुकार, मन ही मन का नाम पुकार। ऊपर से मांगो ऊपर से मांगो, भूल गई डोर। माखन खाए गयो माखन चोर, हरी माखन खाए गयो माखन चोर। कंडे 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 माखन खाए गयो माखन चोर। बनने मोरी पंडित मोरी, बनने मोरी मोरी पंडित मोरी मोरी, बनने मोरी पंडित मोरी, मोरी मन के लगी राधा बजी। सारा रा 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 पीजो दही, सारा रा 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 पीजो दही, सारा रा 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 पीजो दही। सुनते नहीं मेरा हरी सारा रा 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 पीजो दही, सारा रा 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 पीजो दही। हरी सारा रा रा बोलंद के लाला की जय माखन चोर। बस और सारे सब गाएं बहुत सुंदर उसको कन्हैया को आनंद देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसका चाबी रखा हुआ है। मफलर वृंदावन में रहकर के अनेक प्रकार की लीलाओं को संत लोग कहते हैं।
कि वृंदावन मिल गया तो मुझे सब कुछ मिल गया। हमारी सबनी बात सुधारी, हमारी सबनी बात सुधारी, सबनी बात सुधारी, सबनी बात सुधारी, सबनी बात सुधारी, सुधारी, सबनी बात सुधारी, हमारी सबनी बात सुधारी। कैसे? कृपा करी श्री कुंज बिहारी, कृपा करी श्री कुंज बिहारी, कृपा करी श्री राधा रानी, कृपा करी श्री राधा रानी, अरु श्री कुंज बिहारी बिहारी, सबनी बात सुधारी, बलिहारी 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 बलिहारी, 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 सबनी बात सुधारी, सुधारी, सबनी बात सुधारी, हमारी सबनी बात सुधारी। बोलो वृंदावन धाम की। जय। इसलिए संत कहते हैं कि हमारी सभी बात सुधार दी भगवान को। क्या सुधार दिया? वृंदावन में वास मिल गया, रहने का ठिकाना मिल गया, और फिर प्रसाद, यहाँ का सुंदर प्रसाद, सुंदर प्रेम का रस, सब कुछ मिल रहा है। जो वृंदावन पूरे विश्व में अपने कीर्ति का विस्तार करती है, ऐसा श्री धाम वृंदावन है। इसलिए कहा है ब्रसम और को नहीं धाम। इसके बाद अब इधर भगवान गैया चराने के लिए गए। सब ग्वाल वाल बोले कि कन्हैया भूख लग गई है, दोपहर हो गया। कन्हैया जी बोले कि घर से लाए हो ना, मैया ने कलेवा दिया है खाने के लिए, खाओ। बोले कन्हैया आज तो लाए ही नहीं। अरे तब नहीं लाए तो आनंद लो इसे ही। नहीं कन्हैया, मुझे तो भूख लगी है। ये भूख रूपी राक्षस से हम परेशान हैं, है कि नहीं? इसलिए उस राक्षस, इतने राक्षसों को मारा तो भूख रूपी राक्षस को भी तो मारो, हाँ? क्योंकि हम जितने भी ग्वाल हैं सब तुम्हारे अनुगामी हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे प्रसाद मिल जाएगा। तुम बताओ कहाँ जाऊं? बोले कि देखो यही मथुरा के पास में ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, उनके पास जाओ और भोजन मांग करके ले आओ। ग्वाल वाल गए और निवेदन किया ब्राह्मणों से, ये ब्राह्मण देवता हमको भोजन चाहिए। ब्राह्मणों ने बात ही नहीं किया,
वहां से आ गए ग्वालवाल। भगवान ने कहा कि क्या क्या लाए? अरे महाराज वो तो पूछा ही नहीं। भगवान बोले कि उनकी पत्नियों के पास जाना चाहिए था, पुरुष का हृदय कठोर होता है तो ध्यान नहीं जा, लेकिन उनकी पत्नियां जो है बहुत अच्छी हैं, उसके पास तो जाओ। इसके बाद सभी ग्वालवाल गए हैं और जाकर के निवेदन किया है कि हम लोग कृष्ण बलदेव के कहने पर यहाँ आए हैं, कृष्ण बलदेव भूखे हैं तो उनके लिए भोजन चाहिए। ये सुनकर के यज्ञ पत्नियां बहुत प्रसन्न हो गई। कृष्ण बलदेव भूखे हैं, उसी समय सुंदर सुंदर भोजन बनाई। 4 प्रकार का जो भोजन है सबको तैयार किया और अपने लेकर के चली है। इसके बाद जैसे ही भगवान के पास में आई है, भगवान के रूप लावण्य को देख करके, भाव भंगिमा को देख करके अपने आप को न्यौछावर कर दी है। कितने सुंदर हैं। हे केशव, हे माधव, ये प्रसाद लीजिए। भगवान ने कहा स्वागतम वो महाभागा आस्यताम करवाम किम। देवियों आओ, अच्छा हुआ आप आ गए और मुझे देखने के लिए आई हो, दर्शन करने के लिए, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन अब हमने भोजन भी ले लिया और तुमने दर्शन भी कर लिया, तुम्हारा काम भी हो गया, हमारा काम भी हो गया, अब जाओ। यज्ञ पत्नियों ने कहा कि महाराज मैं उन विप्रों की पत्नी तो हूं, लेकिन मैं तो आपकी अब हो गई हूं, आपके शरण में आए हूं, और जो आपके शरण में आता है वो कभी लौटता नहीं है, इसलिए हम आपके शरण में आए हैं। मैवं विभोर्हति भवान गरितुं शंसं सत्यं कुरुस्व निगमं तव पादमूलम् प्राप्ता वयं तुलसीदाम पदावसृष्टं केशनिवोढुमति लंघ्य समस्त बंधुम्। ठीक है भैया, वेद कहता है नशा पूर्णा वर्तते, आपके पास आकर के कोई नहीं लौटता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ऐसा आपका धाम है, तो आप जहां हैं वही धाम है, तो अब आपके पास आने के बाद मैं कहां जाऊंगा? इसलिए महाराज आप अपने चरणों की सेवा में रख लें। भगवान बोले कि देवी हूं, लौट जाओ। बोले कि मैं पति देव से कह आई हूं कि मैं जा रही हूं, क्योंकि वो मना कर रहे थे। और हमारे जो पति हैं, पुत्र हैं, बेटी है, जो कुछ भी हैं, सब आपके ऊपर न्यौछावर है, मुझे तो बस आप चाहिए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अब यहां से आप लौट जाओ, क्योंकि इस समय यहां रहना आपके लिए उचित नहीं है। और तुम सोच रही हो कि पतिदेव अब आने नहीं देंगे, तो पतिदेव तुम्हारी आरती उतारेंगे, बड़ा सम्मान करेंगे। जाओ तो लौट करके। भगवान के कहने पर वो विप्र पत्नियां लौटी हैं मथुरा में। जितने उसके पति लोग थे सभी लोगों ने उनका बड़ा सम्मान किया और कहा कि अरे मैं कंस के भय से नहीं दर्शन कर पाया, धिक्कार है हमारे विद्या को, धिक्कार है हमारे ब्राह्मणत्व को, धिक्कार है हमारे ज्ञान को, धिक्कार है हमारे क्रिया की दक्षता को। इस प्रकार से अपने आप को धिक्कारा है। इसके बाद पत्नियों के कारण भगवान ने उनके ऊपर कृपा की है। भगवान कैसे कैसे कृपा करते हैं तो भगवान ही। इसके बाद भगवान अनेक प्रकार की लीलाओं को करते हैं। अब इधर मैया कुछ छनमन कुछ बना रही थी, कुछ पकवान बना रही थी। कन्हैया जी ने कहा कि मैया
मैया कहाँ बना रही है? मैया बोली लाला जय जय के लिए बना रहे हूँ। वो जय जय कौन है? बोले कि वो भगवान है। कौन भगवान है? अरे इंद्र भगवान है। अच्छा, तो इंद्र भगवान के लिए किस लिए ये सब बन रहा है? बोले कि उनको भोग लगता है। इंद्र देवता भोग से संतुष्ट रहते हैं तो समय पर बारिश होती है, और बारिश होती है तो अन्न का उत्पादन होता है, हम लोगों का जीवन चलता है। भगवान बोले कि तुम लोग पूजा नहीं करोगे तो फिर भगवान नाराज हो जाएंगे। बोले कि हाँ, तो ऐसे भगवान की पूजा मत करो जो एक बार पूजा नहीं करने पर नाराज हो जाए। ये जो तामसी देवता होते हैं ना, उनकी पूजा नहीं करो तो तुरंत नाराज हो जाएंगे कि हमको हमारी पूजा क्यों नहीं किया। नंद जी ने समझाने का प्रयास किया कि बेटा जो प्रजन्य हैं सब इंद्र के ही सहकारी हैं, इसलिए उनकी पूजा की जाती है। भगवान बोले जैसा मनुष्य कर्म करता है वैसा ही फल पाता है, इसलिए अगर हमने शुभ कर्म किया है तो हमारे जीवन में अशुभ कैसे हो जाएगा। और आप लोग कहो तो मैं कुछ कहूं। लोगों ने कहा कि बताइए। बोले कि देखो पूजा नहीं करना है तो गिरिराज जी की पूजा करो। अच्छा, और गिरिराज जी की पूजा करेंगे तो फिर नाराज हो जाएंगे इंद्र जी और भारी वर्षा करेंगे, सब नष्ट हो जाएगा, वो क्रुद्ध हो जाएंगे। तो बोले कि भैया हम पर विश्वास रखो। अभी जो है जितने भी पूरी पकवान बने हैं, लड्डू बने हैं, मिठाई बने हैं, वो सब जो है नहीं। बोले हाँ, तो बस गाड़ी में ला दो और चलो सब गिरिराज जी गोवर्धन जी की पूजा करेंगे। और सुनो, इंद्र कभी प्रकट होकर के प्रसाद पाए? बोले कि नहीं, भोजन नहीं किए वो ऐसे। बोले कि हमारे जो गिरिराज जी हैं प्रकट हो जाएंगे और वो भोग लगाएंगे, और कोई भी अनिष्ट हुआ तो हमारी रक्षा करेंगे। और जितने भी प्रकार के जो है ये भोग बने हैं, ये सबको जो है रखो जल्दी जल्दी। इसके बाद सभी लोगों ने गाड़ी में लादा है और लाद करके भगवान का गुणानुवाद करते हुए और गिरिराज जी पहुंचे। बोलो गिरिराज महाराज की जय। इसके बाद कहा कि भैया अब जो है पहले परिक्रमा कर लो। बोले कि हाँ परिक्रमा कर लो। फिर कहे कि स्नान करवाना है तो जल है ही नहीं। भगवान बोले कि कोई बात नहीं है, जल की व्यवस्था हो जाए, तुम लोग नेत्र बंद करो। सभी ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किया और भगवान ने वहां पर गंगा को प्रकट कर दिया। बोलो मानसी गंगा की जय। और गंगा को देख करके सभी ग्वाल वाल बड़े प्रसन्न हुए। हाँ, और तो जो है आचमन किया, चरणामृत लिया, स्नान किया। इसके बाद कहा भगवान को भी अच्छी प्रकार से अभिषेक हुआ और जितने पदार्थ लाए गए थे सबको वहां समर्पित किया गया और बढ़िया से पूजा हुई। पूजा होने के बाद सभी लोगों ने कहा कि भैया अब भोग जो है तो समर्पित किया जाए। तो भगवान तो आए नहीं। भगवान बोले कि नेत्र बंद कर लो। सब लोगों ने नेत्र बंद किया और भगवान वहां प्रकट हो गए। बोलो गिरिराज महाराज की। इसके बाद जितने भी पदार्थ थे सब उनको समर्पित किया गया। भगवान खा रहे हैं। ग्वाल वालों ने कहा कि भैया ये कुछ प्रसाद साथ छोड़ेंगे कि पूरे खा जाएंगे। लेकिन अरे हमारे बड़े दयालु हैं, खूब प्रसाद मिलेगा, तुम लोग शांत रहो। इस प्रकार से पूजा हो रही है। ग्वाल वाल सभी प्रसन्न हो रहे हैं। इधर इंद्र को पता लग गया कि हमारी पूजा नहीं हुई है। अपने दूतों से कहा कि जाओ ब्रज के ऊपर इतना बारिश कर दो, बादल फट जाए, पहाड़ फट जाए, ब्रज नाम की कोई चीज नहीं रही। वहां से बादल फटने लगा, अनेक प्रकार के आवाज होने लगे, गुनगुनाने लगा। उस प्रकार से उसी समय जितने भी ग्वाल वाल थे सब जो है भगवान के शरण में गए। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलम प्रभो त्रातुमर्हसि देवान्नन कुपिताद् भक्त वत्सल। इंद्र नाराज हो गए। भगवान ने कहा कि अच्छा तो कोई बात नहीं है, तुम लोग हमारे पर भरोसा किए हो,
तो कोई बात नहीं है, अभी मैं तुम लोगों की व्यवस्था करता हूँ। इसके बाद भगवान ने देखते देखते गिरिराज जी को उठा लिया, अपने बाएं हाथ के कनिष्ठ अंगुली के ऊपर उठा लिया। बोलो गिरिराज महाराज की। इसके बाद जितने भी ग्वाल वाल थे सबको भगवान ने कहा कि आ जाओ नीचे, और जितने भी ग्वाल वाल थे सभी लोग आ गए, और इस प्रकार से सभी लोग बड़े प्रसन्न होकर के वहां रह रहे हैं। ग्वाल वालों ने कहा कि कन्हैया, ये गोवर्धन को बहुत सुंदर रूप से तुमने उठाया है। बोले क्यों? क्योंकि देखो इसमें आम लगा हुआ है, इसमें सेब का फल लगा हुआ है, अनेक प्रकार के फल हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान जब गोवर्धन को उठाए तो जो पेड़ था उस पेड़ को नहीं ऊपर रहने दिए, क्योंकि ऊपर रहता तो सब बर्बाद हो जाता है। वज्रपात से और बादल फट रहा था, उससे सब बर्बाद हो जाता है, इसलिए उलट करके भगवान उठाए। तो जितने भी वृक्ष थे, फले हुए वृक्ष, वो सब नीचे लटक गए, और जितने भी ब्रजवासी थे सब उससे तोड़ तोड़ करके फल खा रहे थे। बड़ा आनंद आ रहा था। 6 दिन हो गया, 7वां दिन आ गया। ग्वाल वालों ने कहा कि कन्हैया, तुम ये शक्ति कहां से आ गई? कन्हैया जी बोले कि हाँ, हम में शक्ति तो है ही। अरे सही सही बात बता, कहां से शक्ति आई? तो बोले कि देखो, जब हम गोवर्धन उठाने लगे तुम लोगों ने देखा ना, तो तुम लोगों की शक्ति को हमने खींच लिया। भगवान ग्वाल वालों ने कहा कि अच्छा, अब हमारी शक्ति भी चुराने लगे। भगवान शक्ति नहीं चुराते हैं, शक्ति देते हैं। इसलिए ब्रजवासी कहते हैं, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, राधा जो के कृपा से गोवर्धन लियो। इस प्रकार से बहुत प्रसन्न हुए हैं सभी लोग। अभिनव जलधर सुंदर धित मंदर, श्रीमुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। इसके बाद ग्वाल वालों ने कहा कि कन्हैया, बड़ा आनंद है। अब 7वां दिन इंद्र वहां आया और देखा तो यहाँ तो धूल उड़ रही है। बादल फटने का जल कहाँ गया, वर्षा का जल कहाँ गया? फिर भगवान का ध्यान किया, कहा कि ओहो, ये तो कृष्ण के रूप में नारायण ही आए हैं, लेकिन हमने तो बहुत बड़ा अपराध किया। भगवान की स्तुति किया और कहा कि महाराज, पिता गुरुस्तम जगतामधीशो, गुरस्त्ययः कालौपातदण्डः, हिताय स्वेच्छाकमभिसमीहसे, मानं विधुन्वन् जगदीश मानिनाम्। महाराज, आप हमारे पिताजी हैं, हमारे गुरुदेव हैं, हमारे जीवन सर्वस्व हैं, और हम जैसे अभिमानी के मान को हनन करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इसके बाद भगवान ने कहा कि इंद्र, अनुशासन में रहना, किसी को रखते हो अनुशासन में तो अनुशासन में रहोगे। इसलिए गम्यताम सकल भद्रम व क्रियताम में अनुशासनम, अनुशासन में रहो। इसके बाद सुरभि गाय आई है, और सुरभि गाय ने कहा है कि हे कन्हैया जी, आज से हमारे स्वामी आप ही हैं। इसके बाद पंचामृत से अभिषेक हुआ है भगवान का, और गाय माता ने भगवान को एक नाम दिया है, बोलो गोविंद भगवान की। इसके बाद विभिन्न प्रकार के जो प्रसाद थे, उन प्रसादों को सभी लोगों ने लिया है, और भगवान का गुणानुवाद करते हुए और वृंदावन धाम आए हैं, और सब लोग गा रहे हैं। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। हरि गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज
छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पानी
से इन क्षमा मांगा। भगवान ने कहा कि अनुशासन में रहो। सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए और अनेक प्रकार से अपने मन को संयमित करके भगवान का चिंतन करें। गुरु गिरिराज महाराज की कहते हैं कि जल बारिश जो हुई, ये जल गया कहाँ, पानी कहाँ गया? कहते हैं कि भगवान के जो सुदर्शन चक्र थे, तो सुदर्शन चक्र जी ने पूरे जल को सुखा दिया। ऐसे भी भगवान कुछ भी कर सकते हैं और इस प्रकार से भगवान ग्वाल बालों की रक्षा किए, गायों की रक्षा किए, क्योंकि भगवान भक्त प्रतिपालक हैं। ऐसे गिरिराज महाराज जी जो हैं आज भी प्रत्यक्ष होकर के रह रहे हैं और ये गिरिराज जी जो हैं ये तो हैं ही। ये गिरिराज जितना अभी दिखाई दे रहे हैं ये उस काल में बहुत ऊंचे थे, लेकिन समय के साथ छोटे पड़ते गए। और कहते हैं कि अगस्त ऋषि ने शाप दिया है। ऐसा पुराणों में आया है कि अगस्त ऋषि चाहते थे कि गोवर्धन जी को हम बनारस में स्थापित करें, लेकर के आ रहे थे। उसी समय जब लेकर के चले थे तो गोवर्धन जी ने कह दिया था कि जहां रख दोगे ना वहीं मैं रहूंगा, फिर उठूंगा नहीं। तो यहाँ जब ब्रज में वो आए तो उनको ऐसा लगा कि अब हम आगे नहीं जा सकते और वहीं भगवान को गिरिराज जी को रख दिए। इसके बाद फिर शंका से निवृत्त हुए, उठाने लगे तो नहीं उठे, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि आप तिल तिल होकर के छोटे होते जाओगे, आपने हमारी अभिलाषा पूर्ण नहीं की। बोलो गिरिराज महाराज की। हरे अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब होवर धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब होवर धन। राधे राधे बोल के दिगे परिक्रमा लौट के, राधे राधे बोल के दिगे परिक्रमा लौट के। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब होवर धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब होवर धन। अर्पण करके तन मन धन, चले सब होवर धन। प्रथमदान घाटी में पहुँचे जान, गिरधारी को देंगे शीश नवाज। प्रथमदान घाटी में पहुँचे जान, गिरधारी को देंगे शीश नवाज। परिक्रमा कर बन रे नगर, नगर बन रे नगर। की तैयारी कर फिर राधे राधे बोल के दिगे परिक्रमा लौट
पूछरी पालो लाया चले हैं मन में गिरधर का दरमियान मिला पूछरी पालो लाया फिर यदि पूरा में आएंगे हरे रूप मन हर पाएंगे भक्ति भाव को तोड़ के देंगे परिक्रमा तोड़ के भक्ति भाव को तोड़ के देंगे परिक्रमा तोड़ के हर पर हर के तन मन धन चले सब गोबर हर पर हर के तन मन धन चले सब गोबर राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा तोड़ के राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा तोड़ के हर पर हर के तन मन धन चले सब गोबर हर पर हर के तन मन धन चले सब गोबर हर पर हर के तन मन धन चलो रे चले सब गोबर गिरिराज भगवान की जय। इसके बाद अब आरती होगी शेष का बर्तन Yeah.